खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत को 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है। दिन ब दिन उलझती ही जा रही है। अब तक मुंबई पुलिस करीब 27 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि जिन लोगों को पूछताछ के लिए सबसे पहले तलब करना चाहिए था, जिन पर सबसे पहले शक होना चाहिए था, उन्हीं तक पहुंचने में पुलिस ने 2 हफ्ते लगा दिए। अब खबर है कि पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। याद है ना आपको, जब सुशांत की फाइनेंशियल एडवाइजर से पुलिस ने पूछताछ की थी, तब उसने खुलासा किया था कि सुशांत की 3 कंपनियां भी हैं और 2 में रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर है, और तो और रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती भी सुशांत का बिजनेस पार्टनर है। एक कंपनी में वो एडिशनल डायरेक्टर है। सुशांत की विविड रेज रियलिटिक्स नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म है। इस फर्म पर पूरा पैसा सुशांत ने ही लगाया था, जबकि रिया और उसका भाई शौविक इस फर्म के पार्टनर्स थे। इस कंपनी को सुशांत ने कुछ महीने पहले यानी सितंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। सबसे अहम बात यह है कि इस कंपनी में पैसा सिर्फ और सिर्फ सुशांत का ही लगा था। रिया चक्रवर्ती तो खुद एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। मेरे डैड की मारुति और एक आध किसी फिल्म में छोटा सा रोल, यही काम अभी तक रिया ने बॉलीवुड में अपने करियर में किया है। तो बिना कंपनी में पैसे लगाए वो कंपनी की डायरेक्टर बन गई और भाई को भी इस कंपनी में पार्टनर बना दिया। खबर तो ये भी है कि रिया ने सुशांत को काफ़ी मनाया था कि वो इस कंपनी में उसके भाई को भी पार्टनर बना ले। अब सवाल ये उठता है कि रिया ने क्या किसी तरह का दबाव बनाया था सुशांत पर अपने भाई को कंपनी में पार्टनर बनाने के लिए? जब इस कंपनी में सुशांत का ही पैसा लगा था, तो किस डील के तहत इस कंपनी को सुशांत के साथ रिया और शौविक के नाम पर रजिस्टर किया गया था? सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 3 कंपनियों के बारे में पुलिस को रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान कुछ नहीं बताया था। जब सुशांत की मौत के बाद पुलिस ने उससे लंबी चौड़ी पूछताछ की थी, तब उसने सुशांत की डिप्रेशन वाली थ्योरी जमकर सुनाई थी। ये भी बताया था कि वो सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि सुशांत डिप्रेशन में था और सुशांत को छोड़ने की सलाह उसके बुद्धा महेश भट्ट ने ही उसे दी थी और उसे आगाह भी किया था कि वो उसे छोड़ दे, वरना उसे भी पैनिक अटैक आएंगे। ज़रा सोचिए, महेश भट्ट को कितना अनुभव है डिप्रेशन के बारे में। और हो भी क्यों ना, लोग तो कहते हैं कि परवीन बॉबी को डिप्रेशन का मरीज महेश भट्ट ने ही बनाया था। खैर, रिया ने ये सारी अहम जानकारियां पुलिस से छिपा ली थी। सुशांत की इन 3 कंपनियों के बारे में उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया था? आपको बता दूं, सुशांत फिल्मी करियर के साथ अपना बिजनेस भी चला रहे थे। वो 3 कंपनियों के मालिक थे। पिछले 2 सालों में उन्होंने ये 3 कंपनियां खड़ी की थी। ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ प्रमोशन, स्वच्छता, भूखमरी और कुपोषण को लेकर काम कर रही हैं। यानी सुशांत फिल्मों से कमाए अपने पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी कर रहा था। इस पूरे मामले में फाइनेंशियल एंगल को शायद मुंबई पुलिस ने काफ़ी देर से समझा। इसीलिए अब रिया चक्रवर्ती से भी दोबारा पूछताछ होगी और उसके भाई को भी तलब किया जा रहा है। अब सबसे अहम बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को पहले हुई पूछताछ में बताया था कि सुशांत के परिवार वाले उसे पसंद नहीं करते हैं, और ये बात तब और पुख्ता हो गई थी जब सुशांत के पिता के सिंह ने कहा था कि रिया के बारे में वो कुछ नहीं जानते। सुशांत ने कभी रिया के बारे में उनसे कोई बात नहीं की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत के परिवार वाले ये जानते थे कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई के साथ मिलकर सुशांत का पैसा लूट रही थी और इसीलिए परिवार के लोग रिया को पसंद नहीं करते थे? हालांकि सुशांत के पिता ने अंकिता लोखंडे के बारे में कहा था कि वो सिर्फ उसे ही जानते हैं और उससे अभी मुंबई में भी मिले थे और वो पटना भी उनसे मिलने के लिए आई थी। लेकिन सुशांत की मौत के बाद एक तरफ जहां सुशांत और रिया की शादी की खबरें वायरल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुशांत और रिया के ब्रेकअप की खबरें भी वायरल हैं। दोनों अपने रिश्ते को अंतिम मकाम दे चुके थे, लेकिन ये खबर कब की है, फिलहाल इसकी पुष्टि कहीं किसी ने नहीं की। रिया ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि झगड़ा होने के बाद 6 जून को उसने सुशांत का घर छोड़ दिया था। वो अपना पूरा सामान लेकर वहां से शिफ्ट हो गई थी। इस बीच अब जब इस मामले में पुलिस ने फाइनेंशियल एंगल से भी जांच करनी शुरू कर दी है, तो अब पुलिस फिर से सुशांत की बहन नीतू और परिवार के लोगों से पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस अब सुशांत के परिवार वालों को मिलाकर 27 लोगों से पूछताछ कर चुकी है।
पुलिस ने प्रोड्यूसर संदीप सिंह, जो कि सुशांत का काफ़ी करीबी दोस्त रहा है, उससे भी पूछताछ की थी। आपको याद दिला दूं, ये वही संदीप सिंह है जो ये कहता फिर रहा है कि नेपोटिज्म का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और सुशांत ने तो 30 से 40 फिल्में खुद ही छोड़ दी थी और उसके पास काम की कोई कमी भी नहीं थी और काम को लेकर तो उसे कोई तनाव भी नहीं था। यानी ये शख्स कहीं ना कहीं बॉलीवुड के उन बड़े गैंग लीडर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है जिन पर सुशांत को फिल्मों से बाहर करने का आरोप है। अब इसी संदीप सिंह के खिलाफ सुशांत के करीबी फैमिली फ्रेंड नीलोत्पल ने पुलिस को एक खत भी लिखा है। दरअसल नीलोत्पल ने इस खत में संदीप सिंह से दोबारा पूछताछ करने की मांग की है। उनका कहना है कि सुशांत के इंस्टाग्राम पोस्ट से कमेंट डिलीट हो रहे हैं और तो और इस अकाउंट से 14 जून के बाद कुछ लोगों को फॉलो भी किया गया है। इस बारे में संदीप से पूछा जाए। गौरतलब है कि सुशांत के इंस्टाग्राम अकाउंट से हो रही छेड़छाड़ के बारे में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने भी सवाल उठाए थे। नीलोत्पल ने इस खत में ये सवाल उठाया है कि संदीप मीडिया को इंटरव्यू देता फिर रहा है और कह रहा है कि सुशांत के साथ सब कुछ ठीक ठाक था, कहीं कुछ दबाव ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है और संदीप ऐसा क्यों कर रहा है जबकि वो तो सुशांत का सबसे क्लोज फ्रेंड था। नीलोत्पल का सीधे सीधे आरोप है कि संदीप बॉलीवुड के उस गैंग को सरेआम सपोर्ट कर रहा है जिन पर सुशांत के खिलाफ साजिशें करने का शक है। नीलोत्पल ने पुलिस से इस खत पे आग्रह किया है कि संदीप सिंह के फोन की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। पता किया जाना चाहिए कि सुशांत की मौत के बाद संदीप ने किस किस को कॉल किया था और संदीप इस तरह की स्टेटमेंट मीडिया में किसके कहने पर प्लांट करवा रहा है और ये सब बकवास क्यों कर रहा है। क्या बॉलीवुड में सरवाइव करने के दबाव में आकर संदीप इन सभी 8 प्रोडक्शन हाउसेस के पक्ष में हवा बना रहा है? वो किसी दबाव में है। इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस तरह की बयानबाजी के बाद चौतरफा घिरे संदीप सिंह ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का कमेंट बॉक्स भी बंद कर दिया है। सुशांत की बहन जो सुशांत के साथ रह रही थी और घटना के वक्त घर पर नहीं थी, उनसे भी फिर से पूछताछ होगी क्योंकि मुंबई पुलिस फिर से समझना चाहती है कि कब और किन हालात में उसने कमरे में सुशांत का शव देखा था। इस बीच इस मामले में अब शिवसेना की भी एंट्री हो गई है। साफ है कि सुशांत की मौत के बाद जिस तरह से पूरी बॉलीवुड बिरादरी लोगों के निशाने पर है, नेपोटिज्म, लॉबिंग, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर, अंडरवर्ल्ड, ब्लैक मनी, ड्रग माफिया, बॉलीवुड के दलदल की सारी काली सच्चाई अब दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में जिस तरह से संजय राउत ने इस मामले को उठाया है, उससे साफ है कि दलदल में फंसे बॉलीवुड के आकाओं को बचाने के लिए ही अब संजय ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब जरा भाषा देखिए संजय राउत की। उन्हें तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या एक उत्सव नजर आ रही है। उन्हें तो इस बात पर भी ऐतराज है कि मुंबई पुलिस इस मामले में इतने लोगों से पूछताछ क्यों कर रही है। और तो और सुशांत के मामले में तो संजय साइकेट्रिस्ट भी बन गए हैं। अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि संजय 6 महीने से अज्ञातवास में था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। नाकामी की हताशा में उसने बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। लेकिन इससे बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री और परिवारवाद की हवा निकल गई। उनका कहना है कि इस मसले के अलावा मीडिया में आजकल कोई और खबरें छप ही नहीं रही हैं। वैसे खुद आजकल शिवसेना में हाशिए पर चल रहे संजय राउत कौन सी खबरें मीडिया में प्लांट करवाना चाहते हैं। इतनी फिक्र है उन्हें देश और दुनिया की तो उद्धव ठाकरे से कहें कि मुंबई पुलिस को फ्री हैंड दे दे, उन्हें बिना किसी दबाव के इस मामले की तहकीकात करने दी जाए। फिर देखें तमाशा, 2 दिन में सभी बड़ी मछलियां गेड़े में आ जाएंगी। ये भी सच है कि मुंबई पुलिस के खुद के तार बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। एक नेक्सस है दोनों के बीच। याद है ना, मुंबई पुलिस के फंक्शंस में बॉलीवुड की सारी बिरादरी स्टेज पर कैसे नाचती गाती नजर आती है। और जब अब इसी बॉलीवुड गैंग के बड़े बड़े नाम इस केस में फंस रहे हैं तो वाकई क्या मुंबई पुलिस निष्पक्षता के साथ जांच कर पाएगी? कम से कम इतिहास तो गवाह है कि बॉलीवुड से जुड़े ऐसे मामलों को गोल गोल घुमाकर मुंबई पुलिस ने अनसुलझे ही छोड़ दिया। अब अगर सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो उद्धव सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को क्यों नहीं सौंप देती? किसके दबाव में उद्धव सरकार इस मामले को सीबीआई को देने से डर रही है? संजय राउत के आर्टिकल के बाद तो लग रहा है कि अब ये मामला उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए और खुद शिवसेना के लिए नाक का सवाल बन गया है। मीडिया को धमका रही है मुंबई पुलिस।
सुशांत की आत्महत्या की थ्योरी के अलावा अगर कोई सुशांत की हत्या की बात कर रहा है तो उसे सीधे सीधे धमकाया जा रहा है। और तो और सुशांत को न्याय दिलाने की बात जो भी लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और जो लोग यूट्यूब पर एक मुहिम छेड़े हुए हैं, उनके वीडियोस को भी बॉलीवुड गैंग के दबाव में आकर लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए ऑनलाइन पिटीशन भी चल रही है, उससे जुड़े लोगों को भी डराया धमकाया जा रहा है। मुंबई की दलाल मीडिया ने तो सुशांत की मौत के बाद 2 दिन तक तो बड़ी हिम्मत दिखाई थी, जमकर बॉलीवुड में फैले गैंगबाजी, नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म के बारे में लिखा था। लेकिन फिर पता नहीं किसके दबाव में आकर उन सबके सुर बदल गए। बॉलीवुड के वो सारे सितारे जो आउटसाइडर हैं, वो सब भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। शेखर सुमन, रणवीर शौरी, मनोज वाजपेयी, ये सारे कलाकार खुलकर कह रहे हैं कि बॉलीवुड में गैंगबाजी और भाई भतीजावाद के चलते बाहरी कलाकारों के साथ भेदभाव होता है, उनका मानसिक शोषण किया जाता है। टीवी होस्ट और एक्टर शेखर सुमन सुशांत के पिता से मिलने पटना जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर सीबीआई जांच की मांग भी करने वाले हैं। इस बाबत उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं अपने गृह नगर पटना जा रहा हूं, वहां सुशांत सिंह के पिता से मिलूंगा और उन्हें श्रद्धांजलि दूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलूंगा और सुशांत के सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग करूंगा। सुशांत के सभी फैंस इसका समर्थन करें। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत फोरम और सीबीआई इंक्वायरी फॉर सुशांत भी हैशटैग के साथ लिखा है। वो तो लगातार सुशांत को न्याय दिलाने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने के एक दिन बाद शेखर सुमन ने अपने बेटे अध्ययन सुमन के बारे में भी बताया था। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा भी इसी तरह के दौर से गुजर रहा है। अध्ययन ने एक फिल्म में लीड रोल किया था, उसके बाद से वो भी डिप्रेशन में चला गया है। शेखर सुमन ने कहा था कि सुशांत उनके बेटे की तरह था, मैं उसके पिता का दर्द महसूस कर सकता हूं क्योंकि उसकी तरह ही मेरा बेटा अध्ययन भी डिप्रेशन में है और उसी अवस्था से गुजर रहा है। फिल्म इंडस्ट्री ने उसके लिए भी कई बाधाएं खड़ी की। एक बार उसने मुझसे कहा था कि उसके दिमाग में आत्महत्या करने का विचार आ रहा है और इसीलिए शेखर सुमन सुशांत को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। दरअसल सुशांत की मौत का मामला उतना सीधा है नहीं जितना दिख रहा है। एक नैरेटिव पहले से ही सेट कर दिया गया है कि ये तो आत्महत्या है। सवाल तो यही है कि अगर ये आत्महत्या है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही अचानक उठकर कोई जूस पीकर आत्महत्या नहीं कर लेता, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है। तो फिर सुशांत के मामले में कौन लोग हैं उसकी आत्महत्या के पीछे? और अगर ये हत्या है तो फिर किसने और क्यों सुशांत को मौत के घाट उतारा? इसके लिए जिम्मेदार चेहरे भी तो बेनकाब होने चाहिए। यही तो जांच का मुद्दा है, यही तो तलाशना है। लेकिन संजय राउत तो डिटेक्टिव बने फिर रहे हैं और पुलिस की जांच से पहले ही सुशांत को मानसिक रोगी साबित करने में जुट गए हैं। वो भी तो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की थ्योरी ही बेच रहे हैं। अब वो किसके दबाव में राजनीति की बजाय बॉलीवुड पर अपनी कलम घिस रहे हैं? उन्हें इस मसले पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? जब इस तरह के लेख संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र में लिखेंगे तो उनसे ये तमाम सवाल पूछे ही जाएंगे। उधर मुंबई पुलिस को अब सुशांत की विस्टा रिपोर्ट का इंतजार है। सुशांत के मामले में मुंबई पुलिस ने इतना रायता फैला दिया है कि अब इसे समेटने के लिए ये मामला सीबीआई को सौंपा ही जाना चाहिए। कैपिटल टीवी तो लगातार कह रहा है कि सुशांत की मौत का सच हर हाल में सामने आना चाहिए। वो चेहरे जो सुशांत की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं, वो बेनकाब होने ही चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।